जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर का 11th एग्रीकल्चर का दोस्तों जो है फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों आप सभी ने जो है एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एग्रीकल्चर का जो है एकदम बेसिक है, वो आज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जब आप जो है पहली बार क्लास में जाते हैं तो आपसे जो टीचर होते हैं दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो वो लगभग जो है इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। वो देखते हैं कि आपको जो है एग्रीकल्चर का जो है बेसिक चीज़ें पता है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा वीडियो के बीच में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इसका जो है अर्थ क्या है, इसकी कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो कृषि का अर्थ क्या होता है। तो कृषि को हम लोग दोस्तों जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर दोस्तों जो है लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन लैटिन भाषा का शब्द और कौन ग्रीक भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जिसके लास्ट में जो है कल्चर लिखा रहे, तो जिसके लास्ट में कल्चर लिखा रहेगा दोस्तों वो लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। जिसके लास्ट में जो कल्चर लिखा रहता है वो लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। और जिसके लास्ट में दोस्तों जो है लॉजी लिखा रहता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिसके लास्ट में जो है लॉजी लिखा रहता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और जिसके लास्ट में जो है कल्चर लिखा रहता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो कृषि को इंग्लिश में जो है एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों जो है एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एगर से और दूसरा जो है कल्चरा से। तो एगर मतलब क्या होता है, एगर फील्ड्स और सॉयल, यानी एगर का मतलब क्या होता है मृदा, और कल्चर का मतलब क्या होता है टू केयर ऑफ थिलिंग, यानी कि उसकी जो है मृदा की जो है कृषि, मृदा का जो है कर्षण करना, उसे जोतना और उस पर जो है खेती करना। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो कल्चर का हिंदी अर्थ क्या होता है, संस्कृति। तात्पर्य जो है इसका क्या है, जीवन जीने की एक विशेष कला है। इस प्रकार कृषि का समान अर्थ भूमि को जोतकर फसलें पैदा करना है। अर्थात भूमि पर जितने भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं और कर्षण क्रियाएं करने के बाद जो है फसल बोया जाता है और फसल बोने के बाद जो है काटा जाता है उसे, तो वही क्या है, वही जो दोस्तों जो है कृषि है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कृषि विज्ञान के जो है जनक कौन है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि विश्व में कृषि विज्ञान के जनक कौन है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड जो है उसमें जो है कृषि विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, एग्रीकल्चर के फादर। ठीक है, तो ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड की बात करें यानी पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है पूरे विश्व का जो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर माना जाता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत में जो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, भारत में जो है कृषि विज्ञान के जनक कौन है, तो भारत में कृषि विज्ञान के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो है हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो है कृषि विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है एग्रोनॉमी आता है, एग्रोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें जो है फसलों का प्रबंधन जो होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार भूमि का और फसलों का जो है प्रबंधन किया जाता है। तो एग्रोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है भूमि और फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारा एग्रो एस्ट्रोलॉजी। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों जो है घासों का अध्ययन किया जाता है। तो घासों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो घासों के अध्ययन का विज्ञान जो है एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है एपीकल्चर। एपी मतलब क्या होता है, एपी मतलब होता है दोस्तों जो है मधुमक्खी। एपी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। और यहाँ पर दोस्तों जो है मधुमक्खी के लिए जो है व्यापारिक स्तर पर जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है, किसके लिए, शहद उत्पादन के लिए या मोम के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनका जो है व्यापारिक स्तर पर जब जो है उत्पादन किया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित दोस्तों, तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी से संबंधित है और मधुमक्खी का पालन जो है शहद उत्पादन के लिए, मोम के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट ब्रांच है यानी शाखा है तो वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन किस में किया जाता है, बॉटनी में किया जाता है। बॉटनी के जनक कौन है दोस्तों, तो बॉटनी के जनक जो है थियोफ्रास्टस हैं। और यहीं पर पूछता है जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक जो है एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए, तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है दोस्तों थियोफ्रास्टस हो गए। और इसमें जो है जितने भी समस्त पौधे हैं उन सभी के विषय में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में दोस्तों जितने भी फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, सजावटी पौधे यानी कि जो हमारे जो है फूल आते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, तो इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो उद्यान विज्ञान यानी जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जो है नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है दोस्तों, तो वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जहाँ पे दोस्तों जो है खेती करने के लिए जो है मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बिना मिट्टी के खेती किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो है हाइड्रोपोनिक्स की खेती किस प्रकार होती है, तो आप जो देखे होंगे यहाँ पर जो है पाइपें लगी रहती हैं, पाइपों में कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है छेद रहता है और इसी में पौधे रहते हैं, और इस पाइप में दोस्तों जो है यहाँ पे वाटर फ्लोड होता रहता है, और इसमें दोस्तों जो है जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे हैं तो वो उन सभी का जो है प्रवाह इसमें किया जाता है, और पौधे जो है पौधों की जड़ें सीधे इनसे अवशोषित करके अपना जो है वृद्धि करती रहती हैं। तो इसे ही दोस्तों जो बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कितने पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए आवश्यक, तो पौधों के लिए जो है 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है प्राइमरी, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो है स्ट्रक्चरल जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, संरचनात्मक पौधे। तो संरचनात्मक कौन से होते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सभी जो है पौधे की संरचना में योगदान देते हैं। उसके बाद प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद दोस्तों आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद दोस्तों आता है सल्फर। ये दोस्तों जो है द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे दोस्तों कौन से, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। उसके बाद दोस्तों आता है बोरान। उसके बाद आता है दोस्तों मॉलिब्डेनम। उसके बाद दोस्तों आता है क्लोरीन। और उसके बाद दोस्तों जो है लास्ट हमारा होता है जो अंतिम में खोजा गया था वो कौन सा था, निकिल। तो ये दोस्तों ये जितने भी हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट जो है शाखा है वो कौन सा है, तो पोमोलॉजी। पोमो मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो है फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो वो पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का जो है ये दोस्तों जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो है रेशम कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें दोस्तों जो है शहतूत का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो कीट होते हैं जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो दोस्तों जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों जो है ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर का मतलब क्या होता है, तो ओलेरी कल्चर का मतलब होता है सब्जी। ठीक है, तो सब्जियों का जो है सब्जी विज्ञान का अध्ययन जो किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो दोस्तों जो है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पीसी कल्चर। तो पीसी मतलब क्या होता है, पीसी मतलब होता है जो है मछली से संबंधित है। तो मछली पालन का जो है यानी मछली विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान जो है वो क्या है दोस्तों, तो वो है सिल्वी कल्चर हमारा है। उसके बाद दोस्तों आता है बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर दोस्तों जो है व्यापारिक स्तर पर जो है अंगूर की खेती की जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीटी कल्चर। ठीक है, तो अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा है, बीटी कल्चर है। उसके बाद दोस्तों आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब क्या होता है, तब दोस्तों जो है यहाँ पर केचुए पालन जो है केचुए का पालन किया जाता है। किसके लिए, जो है हमारा जो है ऑर्गेनिक खाद है उसके उत्पादन के लिए जो है केचुए का पालन किया जाता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्मी कल्चर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि दोस्तों जो है आपको 11th एग्रीकल्चर में किस तरह से जो है आपको अपनी स्टडी करनी है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है किस तरह से आप अच्छा नंबर जो है ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो है 11th और 12th में आपका बोर्ड दोनों में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बोर्ड पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो दोस्तों क्वेश्चन जो है जितने भी जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वहाँ से दोस्तों जितने भी 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले साल के जो है जितने भी पेपर हो चुके हैं उन्हीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी दोस्तों जो है यहाँ पे 2015 से लेकर के या 2010 से लेकर के जितने भी पेपर हुए हैं 2022 तक, आप सभी के जितने भी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इन सभी को दोस्तों जो है तैयार कर लीजिएगा। और आप दोस्तों जो है यहाँ पर जो है आता है प्रीवियस ईयर का दोस्तों जो है बुक आता है, तो आप उसको ले लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों जो है पढ़िएगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड पेपर में आता है। इसी तरह से दोस्तों जो मैंने भी पढ़ाई की थी। ठीक है, और आप जो है मॉडल पेपर चाहते हैं तो मैंने जो है मॉडल पेपर के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप उन सभी जो है मॉडल पेपर को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।